हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 5 टिप्स के बारे में जो आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को लोअर डाउन करने में मदद करेगी। अब जब भी कोई पेशेंट अपना केएफटी करवाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाता है, सबसे ज़्यादा घबराया हुआ और कंसर्न किस चीज़ को लेकर रहता है? अपने बढ़ रहे क्रिएटिनिन लेवल को लेकर। जैसे जैसे उसके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ते जाते हैं, पेशेंट और ज़्यादा घबराता चला जाता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी में क्रिएटिनिन कहाँ बनता है, कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, तभी हम अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी टिप के बारे में जो हेल्प करेगी आपके क्रिएटिनिन लेवल को लोअर डाउन करने में। सबसे पहली टिप है अवॉइड प्रोटीन इनटेक इन योर डाइट। जब भी किसी पेशेंट का केएफटी करवाया जाता है और उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है, सबसे पहले कट डाउन क्या करवाया जाता है उसकी डाइट के अंदर? प्रोटीन का इनटेक। प्रोटीन के अंदर क्या क्या आता है आप पहले ये जान लीजिए। जितनी भी आपकी पल्सेस हैं, दालें हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दूध से बनी आइटम्स हैं, वो सारी की सारी आपकी प्रोटीन के अंदर आती है। अब प्रोटीन का इंटेक कम करवाने से क्रिएटिनिन लेवल कैसे डाउन हो जाता है ये समझना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन है क्या। क्रिएटिनिन एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो हमारी मांसपेशियां बनाती है, हमारे मसल्स के अंदर बनता है। जब भी आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हो, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपका मसल मास बनाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही आपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाया तो क्या होगा? जिस पेशेंट की किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, गंदगी को बाहर नहीं निकाल पा रही है, उसके अंदर मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाएगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है, आपकी किडनी उसको ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकाल पा रही होती है, और देखा क्या जाता है आपके ब्लड के अंदर जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स है वो एकदम से जंप करने लग जाते हैं। तो अगर आपको अपना क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज करना है, कम करना है, तो सबसे पहला आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप प्रोटीन डाइट में नहीं लेते हो तो आपके क्रिएटिनिन लेवल्स नीचे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं या पेशेंट्स के अंदर जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से सूजन आ रही है, उनके अंदर ज़रूरी हो जाता है कि आपको प्रोटीन लेना है। अब पेशेंट को प्रोटीन देना भी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा प्रोटीन देते हैं तो उसके क्रिएटिनिन लेवल्स भी बढ़ सकते हैं। इस डर के मारे पेशेंट घबराता जाता है और उसे कुछ नहीं समझ आता कि क्या करना है। उस कंडीशन के अंदर जहाँ आपका डायलिसिस चल रहा है या आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन कम हो गया है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बिल्कुल लाइट प्रोटीन लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मूंग दाल है, डबल टोन मिल्क है, घर का बना पनीर है। अगर आप अपनी डाइट में ये सब कुछ लेते हो तो देखा क्या जाता है कि ये जो लाइट प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब तो हो जाता है, बट वेस्ट मटेरियल कम बनाता है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के लेवल्स तेज़ी से बढ़ते भी नहीं हैं और प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाती है। तो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि किस कंडीशन के अंदर प्रोटीन लेना है, नहीं लेना है। वो आप सब कुछ हमसे आकर मिलके समझ सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती है। किसी पेशेंट के अंदर प्रोटीन बिल्कुल बंद करवाना होता है, किसी पेशेंट में लाइट प्रोटीन देना ज़रूरी होता है। वो हम जज करते हैं पेशेंट की रिपोर्ट देख के, उसकी कंडीशन देख के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो है अवॉइड विगरस एक्सरसाइज। एक किडनी फेलियर के पेशेंट को एक्सरसाइजेस क्यों नहीं करनी है, या कोई एक्सरसाइजेस करनी है तो क्या करनी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनने वाला एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो किडनी फिल्टर आउट करती है। अब जब किसी पेशेंट की किडनी ऑलरेडी फेलियर में है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, जितनी भी गंदगी है उसको यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो अगर हम उस किडनी पे एक्स्ट्रा लोड डालते हैं गंदगी को फिल्टर आउट करने का, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालने का, तो देखा क्या जाता है किडनी और तेज़ी से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर किडनी ऑलरेडी वीक है, अगर हम उन पर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, काम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो किडनी जो ख़राब हो रही थी और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। अब
किडनी फेलियर का जो पेशेंट है उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी है ये जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको रीज़न मालूम होगा तभी तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपको पता होगा कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी है, उसके पीछे का रीज़न आप जानोगे तो आप उसे सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। अब जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। तो जब भी इन पेशेंट्स के अंदर हम हेवी एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, विगरस एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, ये सब शुरू करते हैं, तो देखा क्या जाता है आपकी मांसपेशियों में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है क्रिएटिनिन, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गई आपकी बॉडी के अंदर, बट जो फिल्ट्रेशन का रेट था वो डिक्रीज्ड है किडनी का, और जो किडनी है वो ठीक से फिल्ट्रेशन कर नहीं पा रही है। तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत तेज़ी से जंप करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है किडनी फेलियर के पेशेंट को कि आपको कोई भी एक्सर्शन वाला काम, हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। अब पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम पहले तो हम एक्सरसाइज करते थे, हमें बहुत अच्छा फील होता था, अब सडनली स्टॉप करने से हमें एकदम से बॉडी में वीकनेस महसूस होती है, अच्छा महसूस नहीं होता। तो हम क्या एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को, उनकी रिपोर्ट्स देखने के अकॉर्डिंग कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो किडनी फेलियर का पेशेंट कर सकता है, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट कर सकता है। लेकिन वो भी आपने बहुत तेज़ी से नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर करना है। कोई भी एक्सर्शन वाला काम आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सर्शन वाला कोई भी काम करते हो आपकी मसल्स फटीग में चली जाती हैं, थकावट बननी शुरू होती है, क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और किडनी पे लोड बढ़ता चला जाता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को विगरस हेवी एक्सरसाइजेस क्यों नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे थर्ड टिप के बारे में, जो है अवॉइड फीवर। जब भी किसी किडनी फेलियर के पेशेंट को बुखार आता है 99 या 100 या उससे भी ऊपर का, तो देखा क्या जाता है उसके जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं, यूरिया लेवल्स हैं, बहुत तेज़ी से जम कर जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी के KFT में जो क्रिएटिनिन लेवल्स थे, यूरिया लेवल्स थे, वो 3 के अराउंड थे या आपका यूरिया 70 के अराउंड था, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या देखा जाता है, आपके जो क्रिएटिनिन लेवल्स थे वो बहुत तेज़ी से जंप कर गए और एकदम से 12 हो गए। ये जो ड्रास्टिक जंप जब भी मिलता है हमारी KFT की रिपोर्ट में, तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, आपने खाने में कुछ गड़बड़ किया था या मेडिसिन टाइमली नहीं दी थी। तो पेशेंट बताता है मैम खाना तो मैं परफेक्टली डाइट के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो हमें रीज़न क्या मिलता है, पेशेंट को 1 या 2 दिन बुखार आया था, उसको ठंड लगी थी, शिवरिंग हुई थी, बुखार आया था, और जब उसने दोबारा अपना टेस्ट करवाया तो उसके अंदर क्रिएटिनिन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ गया। पेशेंट इस रिपोर्ट को देखकर एकदम घबरा जाता है और हमारे पास आता है मैम मुझे डायलिसिस तो नहीं करवाना पड़ेगा। बट इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो आपने जब भी बुखार आया है उसके 15 दिन बाद अपना टेस्ट रिपीट करवाना है, क्योंकि जब फीवर आया था आपके बॉडी में शिवरिंग हुआ, ठंड लगी और थकावट बनी। मसल्स जब भी थकी उन्होंने क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा दी, जो किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पाई। तो अगर आप नेक्स्ट डे टेस्ट करवाओगे तो डेफिनेटली आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आएगा और पेशेंट घबरा जाता है। तो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, अगर आपको 1-2 दिन तेज़ बुखार आया था तो आप थोड़ा सा रुक के अपना टेस्ट रिपीट करवाइए, 15 डेज़ का गैप रखें, उसके बाद अपना टेस्ट रिपीट करवाएं। तो उसके अंदर जब रिपोर्ट आती है तो वो बैक टू आपका जो रेंज पहले थी आपके क्रिएटिनिन लेवल की उसके नियर अबाउट देखी जाती है। तो पेशेंट को घबराना नहीं है, ध्यान खास ये रखना है कि हाँ वो बुखार से बचे, तो थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी को बेटर रखना है। आप गिलोय ले सकते हो, उसका काढ़ा ले सकते हो ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, तो आप जितने भी इन्फेक्शंस है, फीवर है, उनसे बचे रहोगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ टिप के बारे में, जो है अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट। पेशेंट जो किडनी फेलियर का होता है उसे अगर हल्का सा फ़ैन भी चल रहा है तो भी बहुत तेज़ ठंड लगती है। गर्मी में भी पेशेंट ये कंप्लेन के साथ हमें बताता है कि हमें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा पंखा चलता है, AC में तो मैं झेल ही नहीं पाता हूँ। उस कंडीशन में पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, ऐसी जगह उसे नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसे अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में जाने से। फ़ैन अगर उसको ठंड लग रही है उसे ज़रूरी नहीं है फ़ैन चलाना है, वो अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर में
अपना रह सकता है, या अगर पेशेंट को फिर भी बहुत ठंड लग रही है तो वो वार्म क्लोथिंग वेयर कर सकता है। बस आपको बचना है ठंड से, क्योंकि जब भी ठंड लगेगी आपकी मसल्स में शिवरिंग होगा, कांपेंगी, क्रिएटिनिन फिर से बढ़ेगा और वो ही आपका रिफ्लेक्ट होगा आपकी KFT की रिपोर्ट में। तो इसी चीज़ का आपको खास ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे 5th टिप के बारे में, जो है ऐड बेकिंग सोडा इन योर डाइट। बेकिंग सोडा कैसे आपकी किडनी को रिपेयर करने में मदद करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जब भी किसी पेशेंट के लेवल तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल 4 को क्रॉस करता है, तो एक कंडीशन बॉडी के अंदर तैयार होती है, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है उसे आप जान लीजिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से एसिडिक होना शुरू हो जाता है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर एसिड की प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ जाती है, और जब ये एसिड की प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ती है तो देखा क्या जाता है, जब भी ये एसिडिक ब्लड आपकी किडनी में एंटर करता है, वहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो उस लेयर को ख़राब करता चला जाता है, कोरोड करता चला जाता है। जब ये लेयर की कोरोजन होती चली जाती है, वहाँ के सेल्स, टिश्यू हार्ड होने लगते हैं, तो आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जो किडनी ऑलरेडी फेलियर में थी वो और तेज़ी से और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। तो पेशेंट को क्या ध्यान रखना है, इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस से हम कैसे बच सकते हैं? आपका ब्लड अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एसिडिक हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर हमें उस ब्लड के pH को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। अब ब्लड जो एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। या तो आप बेकिंग सोडा पानी में घोल के भी ले सकते हो, या फिर इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट्स की जो टैबलेट्स होती हैं, जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में नोडोसिस के नाम से, सोरबाइसिस के नाम से, सोडानेट के नाम से, बहुत सारे नाम से आती है, बट उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपका बेकिंग सोडा के अंदर होता है। अब पेशेंट के सीरम बाइकार्बोनेट लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है इसकी डोजेज। सीरम बाइकार्बोनेट वो टेस्ट है जो बताता है आपका ब्लड कितना एसिडिक है। अगर नॉर्मल वैल्यू से कम है लेवल सीरम बाइकार्बोनेट्स का, नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसकी 22 से 29 के बीच में होती है, अगर उससे कम है सीरम बाइकार्बोनेट्स की रेंज, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है। अब जब ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाता है, वरना किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब होती चली जाएगी। इस कंडीशन के अंदर हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के सप्लीमेंट्स, या तो वो 500 mg के डोज में आता है, 1000 mg की भी आता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सीरम बाइकार्बोनेट लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज सेट की जाती है। और जब आपके सीरम बाइकार्बोनेट लेवल रेंज में आते चले जाते हैं, आपकी किडनी को फर्दर जो नुकसान हो रहा होता है उसकी प्रोग्रेशन घटती चली जाती है और आपके लेवल स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट लेवल बहुत लो है तो आपके जो क्रिएटिनिन लेवल्स है, यूरिया लेवल है, बहुत तेज़ी से जंप करते हैं। आप सारी डाइट भी चाहे फॉलो कर रहे होते हो, मेडिसिन भी ले रहे होते हो, हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हो, सारी गाइडलाइंस आप मान रहे होते हो, फिर भी आपके लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है, बीपी ठीक है, उसका शुगर ठीक है, डाइट पूरी फॉलो कर रहा है, मेडिसिन टाइमली ले रहा है, कोई भी गलती अपने एंड पे नहीं कर रहा होता है, बट पेशेंट चाय बहुत ज़्यादा पी रहा होता है। अब जब पेशेंट चाय बहुत ज़्यादा पीता है तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा टी का इंटेक करते हैं उनके अंदर ब्लड बहुत तेज़ी से एसिडिक होता चला जाता है। अब जब ब्लड एसिडिक होता चला जाता है तो आपके सीरम बाइकार्बोनेट के लेवल नीचे आते चले जाते हैं। अब जब ये नीचे आते चले जाते हैं, आपके यूरिया है, क्रिएटिनिन है, बहुत तेज़ी से जंप करते चले जाते हैं। तो आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, जिन भी पेशेंट के सीरम बाइकार्बोनेट लेवल लो आ रहे हैं उनको चाय बिल्कुल बंद करनी है, खट्टी चीज़ें टोटली स्टॉप करनी होती है और अपने सीरम बाइकार्बोनेट्स को पूरा करना होता है। जिस दिन आपके सीरम बाइकार्बोनेट लेवल रेंज के अंदर आ जाते हैं, आपकी किडनी फर्दर नुकसान से बच जाती है और आपके लेवल स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को कंट्रोल करने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप मुझसे भी आकर क्लिनिक पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी किडनी हेल्थ को लेकर, अपने लेवल्स को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर, तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है, इन नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करना है। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपकी
बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे आप अपनी किडनी को फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए छोटा सा काम जो हमेशा मैं आपको कहती हूँ वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना खास ध्यान रखना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।